लिए डिजाइन किए जाते हैं। A JavaScript function is executed when something invokes it, calls it। मतलब JavaScript फंक्शन कब एग्जीक्यूटेड होते हैं, एग्जीक्यूट कब होंगे, जब वो कॉल होंगे, उन्हें कोई कॉल करेगा, जब वो कॉल होंगे तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। अभी देखो इसका सिंटैक्स दिखाते हैं, सिंटैक्स क्या है जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स। सबसे पहले इसको सिंटैक्स समझेंगे तभी आपको इसका प्रोग्राम समझ में आएगा। A JavaScript function is defined with the function keyword। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन होगा, followed by a name, फिर हम उसका नेम लिखेंगे, followed by the parenthesis, फिर parenthesis। ये क्या है, इसका सिंटैक्स है। फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, सेम रूल एज अ वेरिएबल्स। आपने मेरी वेरिएबल्स की वीडियो देखी होगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से मेरी वेरिएबल्स के बारे में देखें कि मैंने वेरिएबल्स में क्या बताया था। तो क्या है कि फंक्शन नेम कैसे एक टाइप से वेरिएबल्स की तरह, जैसे हम वेरिएबल्स का नेम कैसे लिखते हैं, वो कैसे वेरिएबल्स का नेम ले सकते हैं, कंटेन क्या करेगा, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। उसी तरह से फंक्शन का नेम हम जो रखेंगे वो कैसे हम कंटेन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अब पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर्स है वो हम कितने भी ले सकते हैं, उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कॉमा लगा लगा के 1 2 3, वो हमारे कितने भी, हमारा फंक्शन में हम कितने भी पैरामीटर ले सकते हैं। अब देखो ये प्रोग्राम इसका देखते हैं। द कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट। एक चीज एक और है इसके सिंटैक्स में, जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो उसके अंदर कोड होगा वो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगा। अब इसका प्रोग्राम एक इसका फंक्शन का ये देखो सिंटैक्स क्या है, देखो फंक्शन कीवर्ड हमने सबसे पहले लिया, फंक्शन कीवर्ड, फिर हमने क्या लिया, ये नेम लिया, तो फंक्शन का भी हमने नेम क्या ले लिया, नेम ही ले लिया है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमने देखो क्या किया, पैरेंथेसिस से स्टार्ट की, ये हमने पैरामीटर 1 2 3 लिया, ये हमने देखो कॉमा से सेपरेट किया, फिर कर्ली ब्रैकेट इसकी स्टार्ट की, यहाँ पे हम जो कोड को, जो हमें कोड लिखना है जिसका हम फंक्शन बना रहे हैं वो कोड लिखा, यहाँ पे ये इसको बंद कर दी। ये क्या हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट फंक्शन का सिंटैक्स। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं, फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो फंक्शन पैरामीटर वो क्या है, क्या होता है कि जो पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो पैरामीटर्स दिए हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। तो वो क्या होंगे, हमारे पैरामीटर्स पैरेंथेसिस के अंदर हमारे लिस्टेड होंगे। फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज received by the function when it is invoked। अब फंक्शन आर्गुमेंट जो अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या आर्गुमेंट जो दिए हैं वो उनको वैल्यू कैसे मिलती है, रिसीव कैसे होती है, जब हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब कॉल होगा पहले तो हम पैरामीटर वहां डिफाइन कर देंगे, p1 p2 जो भी होगा, फिर उनको वैल्यू भी तो दी जाएगी, जो हमें वैल्यू देनी है, तो वो जब वैल्यू कब मिलेगी, जब हमारा वो फंक्शन कॉल होगा। इनसाइड द फंक्शन द आर्गुमेंट पैरामीटर्स, जो आर्गुमेंट है उन्हीं को पैरामीटर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। इनसाइड द फंक्शन द आर्गुमेंट द पैरामीटर बिहेव एज अ लोकल वेरिएबल्स। वो किस तरह से बिहेव करते हैं, लोकल वेरिएबल की तरह, जो हमारे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट होते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं वो लोकल है, और हम उसको कोड के बाहर डिफाइन कर रहे हैं तो वो लोकल नहीं होते हैं। A function is a must same as a procedure or subroutine in the other programming language। ये आप में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की में वीडियो होगी तो मैं उसमें सबरूटीन और प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन का इन्वोकेशन, मतलब फंक्शन को कैसे हमसे ये कॉल कैसे होता है, ये पूरा यहाँ पे देखना। देखो सबसे पहले द कोड इनसाइड द फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक्स द फंक्शन। सबसे पहले तो मेन चीज यही है, जो कोड होगा फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट तब ही होगा जब उसको इन्वोक का मतलब यहाँ पे कॉल किया जाएगा। ये यहाँ पे वर्ड है, ये कॉल, ठीक है। जब फंक्शन हमारा कॉल होगा तभी फंक्शन के अंदर का जो कोड हमने लिखा होगा, जो भी हमने परफॉर्म टास्क कराने के लिए कोड लिखा होगा, वो तभी हमारा एग्जीक्यूट होगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। व्हेन एन इवेंट अकर्स, एक चीज क्या है, कोई इवेंट अगर होगा तब फंक्शन कॉल हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने ये माउस है, जब करते हैं व्हेन अ यूजर क्लिक अ बटन, कोई भी हमने अपनी एप्लीकेशन में कोई बटन बनाया है, बटन पे क्लिक किया, कोई हमारा फंक्शन परफॉर्म होता है। आपने देखा होगा कहीं पे बटन पे क्लिक करते हैं नई विंडो खुल जाती है, नया कुछ पॉपअप विंडो खुलती है, नया कुछ फंक्शन परफॉर्म होता है। या हमने कुछ भी 2x4 लिखा है और हमने उस पे एक बटन बनाया
उसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है। ये देखो S2 मैंने यहाँ पे हेडिंग ली है, और ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने मेरी HTML की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने हेडिंग के बारे में बताया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज मेरी वो वीडियो देखें, जिससे आपको HTML की भी नॉलेज हो। जब आपको HTML की भी नॉलेज होगी तभी आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आएगी। फिर देखो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिया है, ये भी HTML का ही पार्ट है। तो इसमें मैंने ये क्या फंक्शन लिया है, ये मैं क्या यहाँ पे करा रही हूँ, दिस एग्जाम्पल कॉल्स अ फंक्शन व्हिच परफॉर्म अ कैलकुलेशन एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। ये जो हमने फंक्शन बनाया है वो हम क्या फंक्शन बना रहे हैं, ये हमें कैलकुलेशन करेगा और ये परफॉर्म करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ आईडी लिया, डेमोस का नेम दे दिया। फिर हमने स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिया, ये मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया था। सिंटैक्स क्या बताया था, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या दिया, माई फंक्शन। फिर हमने पैरेंथेसिस के अंदर क्या दिया, आर्गुमेंट दिया। हमने कितने आर्गुमेंट दिए, 2 दिए। ये मैंने आपको बताया कितने भी दे सकते हैं, उसको सेपरेट कैसे कर देंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। फिर हमने क्या किया, ये कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट की, यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न p1 into p2 और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या आउटपुट देगा, यहाँ पे अब सबसे पहले तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। देखो कॉल कहाँ पे हो रहा है, ये तो सिर्फ यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे बनाया है, कॉल नहीं हुआ है। ये सबसे पहले ऐसे जाएगा, ये इसमें जाएगा ही नहीं, ये कुछ देखेगा ही नहीं, यहाँ पे जाएगा, इसको ये कुछ नहीं मिलेगा, ये सीधे यहाँ पे आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो डॉट इनर एस्टीमेट। डेमो उसकी जो हमने पैराग्राफ की आईडी लिया उसमें क्या आएगा, ये देखो माई फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। ये देखो अब इसको मिलेगा माई फंक्शन। जैसे ही ये कॉल होगा फिर ये क्या करेगा, ये हमारा पूरा जो पॉइंटर होगा ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर ये माई फंक्शन पे आएगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ये आर्ग्यूमेंट लेके जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था, हम यहाँ पर पैरामीटर देते हैं इसको, जब ये हमारे इनको वैल्यू कब मिलती है, जब हम इसको कॉल कराते हैं। तो हमने माई फंक्शन को कॉल यहाँ पे कराया, तो ये क्या करेगा, 4 और 3, ये है 4 p1 की वैल्यू, ये है p2 की वैल्यू। ये इसको यहाँ से p1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से यहाँ पे p2 की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे क्या करेगा p1 into p2। यहाँ पे ये p1 into p2 करेगा, तो 4 into 3 कितना होता है, 12। तो ये रिटर्न करके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे आ जाता है 12। अब ये 12 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया डेमो, यहाँ पे इसकी पैराग्राफ की आईडी पे आ गया। ये देखो डेमो इसका रिजल्ट आ गया। ये ऐसे होता है हमारा फंक्शन वर्क करता है। फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ही उसकी डेफिनेशन पे जाएगा, इससे पहले ये डेफिनेशन पे नहीं जाएगा। जब यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे कॉल होगा, तो कॉल होने के बाद में फिर ये यहाँ पे जाएगा। एक क्या होता है फंक्शन रिटर्न। रिटर्न क्या होता है, when javascript reaches a return statement the function will stop executing। क्या करेगा, जैसे ही वो रिटर्न स्टेटमेंट पे पहुंचता है तो वो क्या करेगा, फंक्शन एग्जीक्यूटिंग जो हो रही होगी वो उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है, और वो क्या करता है, वैल्यू को सीधे फंक्शन पे रिटर्न कर देता है। If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking statement। फिर अगर हमारा जैसे स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट हो रहा है, अब हमने वहीं पे फंक्शन को कॉल करा दिया, तो ये फंक्शन कॉल होगा। फिर जब ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद में कोड आफ्टर द इन्वोकिंग स्टेटमेंट, फिर जो बाकी का स्टेटमेंट होगा वो रिटर्न होने के बाद में हो जाएगा। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर रिटर्न वैल्यू, द रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न्ड बैक टू द कॉलर। जो फिर जो बाद में जब रिटर्न हो जाता है, रिटर्न होने के बाद में वो वैल्यू कहाँ पहुंचती है, बैक टू द कॉलर, उसी के पास चली जाती है, फिर ऊपर कॉलर के पास है, मतलब वही फंक्शन के पास में ऊपर चली जाती है। देखो इसका प्रोग्राम है, उससे आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये हमने फंक्शन बनाया है, ये देखो यहाँ पे हेडिंग ली जावास्क्रिप्ट फंक्शन, पैराग्राफ लिया, ये लिया, यहाँ पे देखो ये क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नेम x में क्या लिखा, माई फंक्शन 4,3। तो ये जैसे ही माई फंक्शन है, यहाँ से आप समझ जाओ यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। ये देखो ऐसे करके फंक्शन कॉल होता है। हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का जो फंक्शन हमें कॉल कराना होता है उसका नाम लिखते हैं, और ऐसे करके इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, यहाँ से कॉल होगा। जैसे ही ये कॉल होगा, ये सीधे कहाँ पहुंचेगा, माई फंक्शन ढूंढेगा कहाँ पे है, देखो वही फंक्शन बना हुआ है, यहाँ से आप समझ जाओगे कि माई फंक्शन बना हुआ है, उसकी डेफिनेशन पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये देखो फंक्शन, ये देखो बना हुआ है, ये देखो फंक्शन आप समझ जाओगे, जहाँ फंक्शन कीवर्ड लगा हुआ है वहीं पे फंक्शन बना हुआ है। तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसने क्या देखा, यहाँ पे दो पैरामीटर दिए गए a एंड b, और उनको क्या किया जा रहा है, रिटर्न में जो वैल्यू दिया रही a into b। तो ये क्या करेगा, जैसे ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये 4 और 3 की वैल्यू यहाँ से लेके आएगा, a को दी जाएगा 4 और 3 ये b पे आएगा, फिर ये रिटर्न पे आएगा, रिटर्न में आएगा a into b। अब देखो ये वही चीज बताइए, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ और इसको यहाँ पे रिटर्न मिली, तो इसने क्या किया, यहाँ का नीचे कोई भी जैसे ही रिटर्न मिलेगी ये पूरी
12, 4 इंटू 3, यहाँ पे 12 लेके जाएगा, वो 12 वैल्यू कहाँ आ जाएगी, वेरिएबल एक्स में आ जाएगी। फिर ये क्या करेगा, ये एक्स में 12 आ गया, ये यहाँ पे पैराग्राफ की आईडी डेमो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 12 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो आप मेरी देखोगे कि यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बहुत सारे मैंने स्टेटमेंट बताए थे, एक ये भी है और कई सारे और भी बताए थे। तो यहाँ पे आ गया, तो इसमें यही बताया जैसे ही रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद में ये सीधे अपने कॉलम में पहुंचता है और वहां से इसको वहां पे इसको वैल्यू लिए। ये देखो यहाँ से ऐसे हमारा फंक्शन काम करता है। आप सोच रहे होगा कि अगर हमें 4 एंड 3 इतना ही करा दो, फंक्शन बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी। अगर हमें फिर से कहीं पे फंक्शन माय फंक्शन हमें ऐसे ही कुछ कराना होगा तो हमें फिर से ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा है रीयूज द कोड, कोड को रीयूज करना। फिर हमें कई एक बार फंक्शन बनाने के बाद में उसको सिर्फ हमें कॉल कराना पड़ता है, उसकी बार बार डेफिनेशन देनी नहीं पड़ती है, इसीलिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फिर देखो वही बात है, व्हाई फंक्शन, फंक्शन को यूज क्यों करना है, सबसे पहले यही बात है। तो ये मैंने आपको अभी भी बताया, यू कैन रीयूज कोड। सबसे पहले हम रीयूज कोड को रीयूज कर सकते हैं। डिफाइन द कोड वंस, एक बार कोड को डिफाइन करो, एंड यूज इट मेनी टाइम्स, और उसको यूज कई बार करो। यही हमारा मेन मोटिव होता है फंक्शन को यूज करने का। फिर क्या है, यू कैन यूज द सेम कोड मेनी टाइम्स विद डिफरेंट आर्गुमेंट टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। एक ये चीज भी है, आप सेम कोड को मेनी टाइम हम उसको डिफरेंट आर्गुमेंट देके और सेम ही कोड लिख सकते हैं, उसको एक ही बार हमें कॉल कराना पड़ेगा और हमारे डिफरेंट रिजल्ट भी हमारे मिलेंगे। तो यही हमारा फंक्शन बनाने का मेन मोटिव होता है, रीयूज द कोड, इसीलिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, मैं वो टॉपिक भी आपको लेके आऊंगी।